गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 16.2 एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट कर रहे हैं। 16.2 एक्सरसाइज जो है वो आपकी बेलन से संबंधित एक्सरसाइज है, जिसमें बेलन के सभी सूत्र आपके लगेंगे, जो कि सूत्र हमने पहले वाले वीडियो में आपको पोस्ट कर दिए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है 16.1 का, उसमें आपको दिया हुआ है, एक व्यास दिया हुआ है आपको 14 सेंटीमीटर का और ऊंचाई आपको दी हुई है उसकी 15 सेंटीमीटर। तो आपको उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। ठीक है, अब देखो ये सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं। ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि आपको एक बेलन की ऊंचाई दी गई है 7 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर। उसमें वक्र पृष्ठ, उसका संपूर्ण पृष्ठ और उसका आयतन निकालना है। तो दोनों क्वेश्चन ये एक जैसे हैं। तो मैं आपको पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि क्वेश्चन नंबर जो 1 आपने किया है, करेंगे आप, इसमें व्यास दिया हुआ है आपको 14 सेंटीमीटर का और इसमें ऊंचाई दी गई है 15 सेंटीमीटर। जब भी व्यास आपको दिया हुआ हो तो पहले आप व्यास से त्रिज्या निकाल लें, और त्रिज्या आपकी होती है व्यास बटा 2, 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। अब ये H और R जब आ जाते हैं तो सीधे सीधे सूत्र लगाने हैं। जैसे मैं आपको इसमें कर दूं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है? 2πr r प्लस h, 2 22/7, 7 r की जगह पे 7 और h की जगह पे आपका 15 आ जाएगा। ये 7 से 7 कटा, 44 और 15 और 7 आपका 22 हो गया। 22 चौक 88, 8 बचे 88 और 8 आपका 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ऐसे आयतन के लिए आपको बोले तो आयतन का सूत्र होता है πr स्क्वायर h। पाई का मान आप रख देंगे 22/7, r का मान 7 × 7, h का मान आपका 15 और इसको हल कर लेंगे, इन सबको गुणा कर लीजिएगा आप, ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। बस समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका भी जो हल देखूं मैं यहाँ पे, तो वो भी सेम ऐसा ही होगा। मैं केवल आपको लिख के बता रहा हूँ क्योंकि ये सीधे सीधे सूत्र वाले सवाल होते हैं और बड़े आसान होते हैं। केवल आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो R दे दिया 3 सेमी, H दे दिया 7 सेमी। तो पहला भाग आपसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। भाई ये बेलन की बात कर रहे हैं अपन, ये ध्यान रखना है। जब चैप्टर ही ये एक्सरसाइज ही बेलन की है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस सीधा सीधा मान रखना है। मान रखना भी आपको मैंने सिखाया कि R की जगह 3 रख दो, H की जगह 7 रख दो, 7 से 7 गया और ये सीधा सीधा गुणा हो जाएगा आपको। 44 × 3, 4 × 12 और 1 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद इसमें तीनों चीज़ पूछिए। क्वेश्चन नंबर जो 2 आप देख रहे हैं इसमें आपसे तीनों चीज़ पूछिए। उसने आपको संपूर्ण पृष्ठ भी पूछा है और आयतन भी पूछा है। तो ये आप आसानी से हल कर सकते हैं, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में आपको करवाया गया है। तो ये यहाँ से आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है कि आप मान रखकर और सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। नंबर 3 है, एक बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी त्रिज्या उसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, उसका आयतन और वक्र पृष्ठ निकालना है। देखिए हल देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर आपका 3, बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल, बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर। अब बेलन का एक सिरा क्या होता है आप थोड़ा चित्र से समझेंगे। एक सिरे का मतलब होता है वर्त का क्षेत्रफल, वर्त होता है बेलन का एक सिरा। तो ये πr स्क्वायर के बराबर है। तो पाई का मान हो गया 22/7, r स्क्वायर 154। तो r स्क्वायर आपके पास आ गया 154 × 7/22। 22 का पारा याद हो नहीं हो, 22 7 154 होता है, ये जरूर याद रखना। 7 7 49 और ये आ गया 7 7। मतलब एक सिरे से त्रिज्या निकाल ली, ऊंचाई आपको दे दी
21 सेंटीमीटर। आर और एच आने के बाद आयतन और वक्रपष्ठ निकालना बड़ा ही आसान काम है, जो पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। आयतन आप निकाल सकते हैं और वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच आप निकाल सकते हैं। ये दोनों काम मैं मान रख के छोड़ रहा हूँ, जो आप अपनी स्वयं प्रैक्टिस के लिए करेंगे, कट जाएगा। और आयतन है, मात्रक का ध्यान रखिएगा, सेमी क्यूब लगाना है। और 2 22/7, 7 और 21, यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे। मात्रक का ध्यान रखना है, क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर लगाना है। मेन काम था त्रिज्या निकालने का, जो एक सिरे का क्षेत्रफल दिया हुआ था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 है, 2 लंबवर्तीय बेलन हैं, उनकी त्रिज्या का अनुपात आपको दे दिया। 2 बेलन हैं आपके पास, एक्चुअल में इस तरह से 2 बेलन हैं, इनकी त्रिज्या r1 है, इसकी r2 है, इसकी ऊंचाई h1 है, इसकी ऊंचाई h2 है। हमको दिया हुआ है r1 अनुपात r2 है 2:3 और h1 अनुपात h2 है 5:4। तो हमें इनके वक्रपष्ठ का और आयतन का अनुपात भी ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो इनको भिन्न बना लेंगे। r1/r2 2/3 होगा, h1/h2 5/4 होगा। पहला भाग होगा इसमें वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। 2 बेलन हैं, इसलिए आप 2 पाई r1 h1 कर देंगे, 2 पाई r2 h2 कर देंगे। 2 पाई से 2 पाई गया, मान रख देंगे 2/3 5/4, इसको काटेंगे यहाँ से तो 5/6 5:6 आंसर आ जाएगा वक्रपष्ठ के क्षेत्रफल का। यदि हमसे आयतन के अनुपात की बात करता है, आयतन का अनुपात की बात करता है, तो पाई, अब पहला बेलन है तो r1 स्क्वायर h1 लगाएंगे, दूसरा बेलन है तो r2 लगाएंगे, पाई से पाई कटेगा। यहाँ r1 और r2 पर स्क्वायर है तो इनको 2 बार लिखेंगे साहब, स्क्वायर की वजह से। और h1 का मान आपको पता है 5/4 आ गया। यहाँ से इसको काट दीजिए, ये 2 कटेगा, ये पूरा कटेगा, तो आयतन आ गया 5:9, तो 5/9 है तो 5:9, ये आपका आंसर आ गया, आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखिए पहले क्या है, आपको दिया हुआ है कि एक ठोस बेलन है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है, उसका वक्रपष्ठ उसके संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है। तो हमें आयतन ज्ञात करना है। देखिए स्पष्ट शब्दों में कहें न तो r है न h है। क्या दिया हुआ है, हमको बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जरूर पता है कि वक्रपष्ठ इसका 1/3 है, तो आप वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लीजिए। कैसे, 1/3 करके 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, ये आ गया साहब। अब संपूर्ण पृष्ठ है, वक्रपष्ठ है, लेकिन आयतन कैसे निकालें? तो यहाँ पे एक नियम याद रखिए कि 2 सूत्र के मान दे दिए आपको। क्या दे दिया आपको? 2 सूत्रों के मान दे दिए। 2 सूत्र जब भी दे दे, आप इनको अपोन में कर दें। मतलब किस तरह से, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा बेलन का वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 462 और वक्रपष्ठ है 154। अब इनके सूत्र लगा दीजिए।
इसका सूत्र होगा 2 पाई आर प्लस एच, और यहाँ आ जाएगा 2 पाई आर एच। यहाँ पे कट के 3 आएगा क्योंकि ये तिहाई तो था इसका। देखो 2 पाई आर से पूरा 2 पाई आर गया, इसको वर्ग गुणा कर दें, यहाँ आर का मान आ गया एच के रूप में, तो आर हो गया 2h के बराबर। ये संबंध आ गया, इस संबंध से ही हम आर और एच निकालेंगे। आगे देखिए, आपको वक्रपष्ठ पता है तो पुनः आप लिखेंगे कि चूंकि 2 पाई आर एच बराबर 154 है, ये दिया हुआ है, तो 2 पाई का मान 22/7, यहाँ पे क्या करना है, आर की जगह पे 2h रख देना है आपको। तो 2h इंटू एच 154, तो ये हो जाएगा आपका 22 दूनी 44 दूनी 88 एच स्क्वायर 154 गुणा 7, तो एच आपका आ जाएगा एच स्क्वायर 88, 22 से काट लो इसको, 22 चौक 22 70, तो ये आ गया 49/4, तो एच आ गया 49/4 मतलब 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। जब h 3.5 आ गया तो r निकल जाएगा 2h की सहायता से, 2 गुणा 3.5, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और जब r और h आपके पास आ जाता है बच्चों, तो आपको पता है आप सारे मान आसानी से निकाल सकते हैं। आयतन के लिए पाई आर स्क्वायर एच, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, ये आपके लिए है। सूत्रों में मान रखने के बाद जो भी सवाल की गणना है, मतलब गुणा ही तो बचता है, ये सब आपको स्वतः करने के अभ्यास करना ही पड़ेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए साहब, यहीं पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का हल देखिए, पहले क्वेश्चन समझिए। एक बेलन का वक्रपष्ठ आपको दे दिया है 660 वर्ग सेमी। देखिए ध्यान से, बेलन का वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊंचाई दे दिया आपको इसकी 15 सेंटीमीटर, और आयतन निकालना है। तो ये सवाल तो आपका बड़ा आसान हो गया, क्योंकि अभी अभी हमने ऐसा ही तो किया है क्वेश्चन। तो देखो आप, क्वेश्चन नंबर ये 6 आपका हल नंबर 6 है ये आपका। तो वक्रपष्ठ दे दिया, तो 2 पाई आर एच दे दिया 660। आप देख रहे हैं अभी इसी तरह का कुछ काम हमने किया था, वापस करने जा रहे हैं उसको। 22/7 आर, एच की जगह 15, 660 आर निकालेंगे 660, 7 ऊपर 2, 22 गुणा 15। यहाँ से काटिए बेटा इसको, 22 से कम 22, 22 तिया 66, 0 बचा, 2 से गया 15, 15 से ये कट गया, तो आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। एच आपके पास है, आयतन पूछ रहा है, तो आयतन का सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर एच 22/7। आर की जगह 7 रखेंगे, एच की जगह 15, ये वापस आपके लिए आ गया। गुणा करके आपको मान निकाल लेना है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, बेलन का आयतन आपको दिया हुआ है। बेलन का आयतन 30 पाई सेमी क्यूब, और आधार का क्षेत्रफल है आपके पास 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ये ध्यान रखें कि दो सूत्र जब दे दिए तो दोनों को अपॉन कर दें, दोनों को बटे कर दें बेटा, पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच। तो 30 पाई अपॉन 6 पाई, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गया तो एच, पाई से पाई गया तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो सीधे सीधे ऊंचाई आ गई 5 सेंटीमीटर। इसके जैसा ही एक क्वेश्चन और है हमारे पास। आपको क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, देखिए इसका हल देखिए। आयतन आपको दिया हुआ है बेलन का 1650,
सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का आयतन आपको दे दिया 1650 सेंटीमीटर क्यूब और बेलन का वक्रपष्ट, बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल आपको दे दिया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको R निकालना है और आपको H निकालना है। कैसे निकालेंगे? दो सूत्र दे दिए, क्या बताया गया है याद रखिए, दोनों को बटे करना है। पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन, 2 पाई आर एच बेलन का वक्रपष्ट। आयतन कितना है 1650, वक्रपष्ट कितना है 660। पाई से पाई गया, आर से ये स्क्वायर कट जाएगा, एच से एच गया, यहाँ बचा आपका आर बटा 2। यहाँ 0 से 0 काटो, इसको 11 से काट दीजिए, 11 छिक 66, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 बट्टा 2, 2 से 2 गया बच्चों, आर आ गया 5 सेंटीमीटर। जब आर आपके पास आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी एक को लेकर वक्रपष्ट निकाल सकते हैं। तो आपके पास वक्रपष्ट है आपके पास कि चूंकि 2 पाई आर एच 660 है, 2 पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान 5, एच, तो यहाँ से आपको वर्ज गुणा करते हुए काम करना है। 660 इंटू 7, 2 22 गुणा 5, 22 से काटेंगे सीधा, 22 तिया 66, 30 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 6 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा। H बराबर हो गया 21 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। आपको एक बेलन है, उसकी ऊंचाई दे दी 7.5 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या दे दी 3.5 सेंटीमीटर। उसके संपूर्ण पृष्ठ और वक्रपृष्ठ का आपको आयतन निकालना है। तो देखिए हल नंबर आपका 9, आपको H दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। आपको संपूर्ण पृष्ठ और उसके वक्रपृष्ठ का अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालना है तो अलग अलग मत निकालिए, आप सीधा सीधा लिखिए। कैसे लिखेंगे कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच, और वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। जो कट रहा है उत्तर आपने लिखे, पाई से पाई काटा, आर से आर काट दिया, 2 से 2 भी काट दीजिए, आर प्लस एच इक्वल आ गया एच के। आर का मान रखिए 3.5, 7.5 और यहाँ पे आ जाएगा 7.5। इसको जोड़ेंगे तो 11.0 और ये 7.0, दशमलव हटाएंगे तो 110 बटा 75। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 15 5 75। ये सीधा सीधा आपका आंसर आ गया, वक्र संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का अनुपात आ गया साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए साहब। एक कुआं है जो कि 20 मीटर गहराई का है और उसका व्यास आपका 7 मीटर है। उससे जो मिट्टी निकली है उससे एक चबूतरा बनाया है 22 मीटर इंटू 14 मीटर का। हमें उस चबूतरे की ऊंचाई निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से किए जाते हैं। सबसे पहले जो कुआं खोदा है, जो कुआं हमने खोदा है, कुएं की गहराई, ये जो गहराई होती है ये उसकी H होती है, ये ध्यान रखिए साहब। तो H आपके पास हो गई 20 मीटर, व्यास आपको दिया हुआ है 7 मीटर, तो त्रिज्या जो बेलन है मतलब कुआं जो है उसकी त्रिज्या आपकी हो गई 7/2 मीटर हो गई, व्यास का आधा कर दिया। अब जो इससे मिट्टी निकली उससे चबूतरा बनाया है, तो चबूतरे की लंबाई आपको दे दी 22 मीटर और उसकी चौड़ाई आपको दे दी है 14 मीटर। ये चबूतरा बना किससे, इसकी मिट्टी से। तो दोनों के आयतन बराबर होंगे। इसकी ऊंचाई हमारे पास नहीं है, वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इसको कैपिटल H से आप डिनोट कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे आता है, क्योंकि इसकी मिट्टी से बना है ये, तो चबूतरे का आयतन
बराबर होगा किससे? कुआं, और कुएं का मतलब हो गया बेलन। चबूतरा जो है ये ध्यान रखिएगा घनाभ है आपका, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये घनाभ है, और कुएं का मतलब यहां बेलन है। अब बड़ी आसान कैलकुलेशन हो गई, L इंटू बी इंटू एच, और यहां हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो L की जगह 22 रखेंगे, इसकी जगह 14, यहाँ पे H, पाई का मान 22/7, R की जगह पे 7/2, 7/2, और H की जगह पे 20। ये 7 से 7 गया, 2 से इसको काटा अपन ने 11 बार कटा, यहाँ से 2 से काटा ये 10 बार कटा, यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ पे अपने पास आ गया 22 गुणा 14 गुणा H बराबर, और क्या बचा है 11, 7 और 10, 11, 7 और 10। H निकालेंगे तो 11 गुणा 7 गुणा 10 बटा 22 गुणा 14, यहाँ से काट लीजिए, ये 2 बार, यहाँ से काटा ये भी 2 बार, ये 2 से काटा हमने 5, तो H आ गया 5/2, और 5/2 का मतलब होता है 2.5, मतलब 2.5 मीटर। तो चबूतरे की ऊंचाई आपके पास आ गई 2.5 मीटर। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बड़ा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक बेलनाकार बर्तन है पानी का, जिसका पानी जो भरा हुआ है उसका आयतन हमको दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन। जो बेलनाकार बर्तन है उसमें जो पानी भरा हुआ है वो भरा हुआ है 30,800 सेमी क्यूब, और आयतन के साथ हमें दी गई है त्रिज्या, वो है 14 सेंटीमीटर की। तो इस बर्तन का वक्रपष्ट निकालना है। वक्रपष्ट के लिए H चाहिए, फॉर सूत्र क्या होता है 2πr/h। तो H निकालने के लिए पहले आयतन का सूत्र लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर H बराबर 30,800, पाई की जगह मान रख देंगे 22/7, आर आपको दिया हुआ है, H आ जाएगा 30,800। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, काट देंगे आप 7 को, तो ये 7 से काटा, ये 2 बार गया, तो H सीधा ही निकाल लीजिएगा, 30,800 बटे में ले जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 14। देखिए इसको काटते हैं, इसको 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 8 बचे 11, 8 88, और ये 0 0 आ गया। ठीक है, अब इसको 2 से काट लो, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, और ये आ गया। अब ये 14 से गया सीधा सीधा 100 बार, और 2 बचा हुआ है तो ये इससे काट लो 50। तो H आपके पास आ गई 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें बर्तन का वक्रपष्ट निकालना है, तो आप यहाँ लिख देंगे बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल हो गया 2πr/h। तो कितना आ गया 2, पाई का मान 22/7, r का जो मान है वो 14 हो गया, और h का मान 50। ये कट जाएगा, आप इसको गुणा कर लीजिएगा, 44 दूनी 88 और गुणा 50, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 पंजे 40, 4 बचे 40 और 4 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए साहब अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है आप देख रहे हैं, एक खोखला बेलन है जिसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है। खोखला बेलन की मोटाई, खोखला बेलन आपको सूत्र वाले वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा, वहाँ पे सूत्र सारे समझाए हुए हैं। इसका अंदर का जो व्यास है, खोखला बेलन में बता देता हूँ, छोटा सा आपको इस तरह से बना हुआ होता है ये, ठीक है, यहाँ से। तो अंदर का जो व्यास है इसका आंतरिक व्यास आपका 14 सेमी है। तो आंतरिक त्रिज्या जिसको हम R2 कहते हैं, आंतरिक त्रिज्या R2 ये आ गई इसकी 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। ये 7 आ गई, ये मोटाई 2 है,
यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये बाहरी त्रिज्या कैसे आएगी, आप चित्र से समझ पा रहे हैं, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये पोजीशन होती है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ये 7 है, ये 2 है, ये बाहर की त्रिज्या है पूरी, ये R1 है। तो R1 कैसे आएगी, 7 + 2 9 सेंटीमीटर। समझ गए। तो यहाँ से अब आपको करना क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके सूत्र जो होता है आपको याद कराया हुआ है, 2 पाई R1 + R2 आएगा, R1 - R2 आएगा, माइनस वाले में +H लगाना है। सारी वैल्यू आपके पास है, इनके मान रख दीजिए। R कितना है, 9 + 7, फिर 9 - 7 और ऊंचाई आपको इसमें दी हुई है इसकी 26 सेंटीमीटर। ये लिखी नहीं, हमने लिख देते हैं। इसकी ऊंचाई आपकी कितनी है, 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 26 आ जाएगा, यहाँ पे हो गया 44, यहाँ 7, 9 और 7 हो गए ये 16 इंटू, देखो 2 बचे, 9 में से 7 गए और 28 हो गया। तो सीधा सा कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 16 चौक 64, इसको गुणा करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर। अब इस चैप्टर का अपना लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आपका 13 जो क्वेश्चन है वो देखिए, इसको रफ कर देते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, एक खोखला बेलन है, उसके दोनों सिरे खुले हुए हैं उसके, और उसकी ऊंचाई, जो खोखला बेलन है उसकी ऊंचाई आपको दी गई है। खोखले बेलन की ऊंचाई h जो है वो आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास 26 सेंटीमीटर है। तो आंतरिक त्रिज्या, और आंतरिक त्रिज्या को आपको बता रखा है R2 से व्यक्त करना है, तो कितना हो गई, 13 सेंटीमीटर हो गई। इसके बाद इसका बाहरी व्यास आपको दिया हुआ है, बाहरी व्यास 30 सेंटीमीटर है। तो बाहरी त्रिज्या को हम R1 बोलेंगे, 30/2 तो 15 सेंटीमीटर आ गई। ये सारे मान हमको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, और हमको इस खोखले बेलन का आयतन निकालना है। तो खोखले बेलन के आयतन का सूत्र लगा देंगे। खोखले बेलन का आयतन, और खोखले बेलन का आयतन होता है πh R1² - R2²। पाई की वैल्यू आई 22/7, h आपके पास दिया हुआ है 20, R1 हो गया 15 का स्क्वायर और ये 13 का स्क्वायर। ये बटे में 7 है ही, इसको एक बार आप प्लस में लिख लें, एक बार माइनस में लिख लें, गणना आसान हो जाती है इस तरीक़ों से। ये हो जाएगा, ये 28 आ गया, ये 2 आ गया, तो 28 आते ये कट जाएगा, और 4 4 0 मतलब 440 को केवल 8 से गुणा करना है। 8 चौक 32 और 3 35 सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे, और ये आंसर। तो ये आपकी एक्सरसाइज 16.2 जो बेलन से संबंधित थी, ये कंप्लीट हो गई है। इसको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।